इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें चारों कॉम्प्लेक्स में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान देंगे, इन चारों कॉम्प्लेक्स में आपका जो सेंटर मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है। और इन सारे केसेस में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रहा है। तो आपका सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, सेंटर एटम फिक्स है। अब यहाँ पे बस चेंज क्या हो रहा है, तो लिगेंड चेंज कर रहा है। तो जब भी आपका सेंटर मेटल फिक्स हो, उसका ऑक्सीडेशन फिक्स हो, तो जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है लिगेंड के टाइप पे। तो लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो आपके CFT टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बॉटम में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया है। तो जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे लिस्ट में आपको दिखेगा जो गिवन जो भी है, तो सबसे इन सारे जो गिवन फिगर में ध्यान देना, तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड यहाँ होगा EN। ठीक है, तो EN बेसिकली होता है इथिलीन डायमीन। और EN का अगर आप फिगर देखोगे तो EN का फिगर यहाँ पे आपके सामने लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स A होगा इन चारों में सबसे स्टेबल होगा। अच्छा, आपका इथिलीन डायमीन का लिगेंड का स्ट्रेंथ हाई होने का एक और रीजन है कि ये चूँकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। मेटल को जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। इस प्रोसेस से आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रीजन से आपका जो कॉम्प्लेक्स ए है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।